नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKV न्यूज डेली में। आज 11 नवंबर पार मंगलवार। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2900 केजी विस्फोटक जब्त किया। 2 डॉक्टरों समेत 7 गिरफ्तार। लखनऊ से भी महिला डॉक्टर अरेस्ट। 2 आतंकी संगठनों से कनेक्शन। बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने का वीडियो। बीजेपी का सवाल, आरएलएस परेड पर कर्नाटक सरकार को आपत्ति है, क्या इन्हें सीएम ने मंजूरी दी? दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के जीपीएस से छेड़छाड़। पायलट को रनवे पर खेत दिखे थे। आसमान में प्लेन के बीच दूरी बढ़ाकर हादसे टाले। दूसरे फेज की 122 सीटों पर वोटिंग कल। 45,399 बूथों पर आज ईवीएम पहुंचेगी। कयाजी में 3 गांवों में 25 साल बाद वोटिंग। एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 3 दिन कोल्ड वेव का अलर्ट। हिमाचल का ताबू सबसे ठंडा, पारा -5.3 सेल्सियस। गुजरात के 6 शहरों में तापमान 16 सेल्सियस से नीचे। राहुल बोले, साफ हवा मांगने वालों से अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों? प्रदूषण का विरोध करने पर अरेस्ट किया था। दिल्ली की एयर क्वालिटी बेहद खराब। थरूर बोले, अडवाणी को एक घटना तक सीमित करना सही नहीं। कांग्रेस बोली, ये थरूर की निजी राय। उनका ऐसा कहना पार्टी की लोकतांत्रिक छवि दिखाता है। एसआईआर के खिलाफ बंगाल कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। टीएमसी का दावा, एसआईआर के डर से 15 मौतें हुई। राज्य में 5.15 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बटे। पीयू में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। बैरिकेड तोड़ किसान चंडीगढ़ में घुसे। सीनेट चुनाव तारीख घोषित न होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। तिरुपति देवस्थानम नकली घी केस। उत्तराखंड की फैक्ट्री ने बेचा करोड़ों का नकली घी। ब्लैकलिस्ट होने के बाद आरोपी करता रहा सप्लाई। उत्तराखंड की कंपनी ने 68 लाख किलो मिलावटी घी मक्खन सप्लाई किया। 250 करोड़ कमाए। चलती ट्रेन से कचरा फेंका तो कर्मचारी को नौकरी से निकाला। रेलवे ने ठेका फर्म पर भी लगाया जुर्माना। अधिकारी बोले, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में पहुंचे सीएम सैनी। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर बोले, इंडियन आर्मी को दान दे हिंदू, ये पाकिस्तान को उड़ाने के काम आएगा। पाकिस्तान में आर्मी चीफ मुनीर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर। तीनों सेनाओं के मुखिया, परमाणु हथियार की कमान मिलेगी। कानून बनाने के लिए संसद में वोटिंग जारी। हाफिज सईद बांग्लादेश से भारत पर हमले की तैयारी में। लश्कर कमांडर ने बताया, लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे, ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप हर अमेरिकी को 1.7 लाख देंगे। कहा, टैरिफ से बहुत पैसे आए हैं, इसका विरोध करने वाले मूर्ख। क्या विरोधी पार्टियों के सामने झुक गए ट्रंप? ओबामा केयर पर वोटिंग कराने पर राजी। संसद में बिल पास। 40 दिन से जारी शटडाउन खत्म होने की उम्मीद। ट्रंप से मिलेंगे सीरियाई राष्ट्रपति अल-सरा। यूएस ने आतंकी माना। सिर पर 84 करोड़ का इनाम था। अब व्हाइट हाउस में स्वागत करेंगे। ज़ेलेंस्की के इंटरव्यू के दौरान 2 बार गई लाइट। बिना ट्रांसलेटर बोलते रहे यूक्रेनी राष्ट्रपति। नया आधार ऐप लॉन्च। क्यूआर से डिटेल्स शेयर कर सकेंगे। फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं। फोन में 5 फैमिली मेंबर के आधार रख सकेंगे। सोना 2341 बढ़कर 1.22 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ। इस साल 46,279 महंगा हुआ। चांदी में 3,368 बढ़ोतरी, 1.52 लाख किलो बिक रही। सेंसेक्स 319 अंक चढ़कर 83,535 पर बंद। निफ्टी 25,600 के करीब। आईटी, मेटल और फार्मा शेयर में सबसे ज्यादा तेजी रही। लेंसकार्ट का शेयर बीएसई एनएसई पर 3% गिरकर लिस्ट हुआ। 390 पर कारोबार कर रहा। आईपीओ प्राइस 402 था। ऑस्ट्रेलिया में 16 से कम उम्र वालों का सोशल मीडिया बैन। 10 दिसंबर से फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना पाएंगे। कंपनियों पर 400 करोड़ तक जुर्माना होगा। साइप्रस पहली बार चेस कैंडिडेट्स की मेजबानी करेगा। 28 मार्च से 16 अप्रैल के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट। दुनिया के टॉप 8 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मोटोरोला एज 70 अल्ट्रा जल्द लॉन्च हो सकता है। स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट और 1.5 OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद। 65,000 से 70,000 की रेंज में हो लॉन्च। उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी में 100 से ज़्यादा महिला कार्यकर्ताओं की भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर्स की 1649 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें
साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।